पिछली वीडियो में हमने चाणक्य नीति इस बुक से 15 लेसन सीखे थे और आज हम इस बुक से 10 लेसन और सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सीख किसी से भी ले ले। आचार्य चाणक्य बताते हैं जहाँ कहीं से भी कुछ अच्छी बात सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। शेर से 1, बगुले से 1, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। शेर से सीखना चाहिए छोटा हो या बड़ा जो भी काम करना उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। जो भी काम करो उसमें जी जान लगाकर जुट जाओ। बगुले से हमें सीखना चाहिए ध्यान और एकाग्रता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके देश काल एवं बल को जानकर मनुष्य को अपना काम करना चाहिए। बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। गधे से हमें 3 गुण सीखने चाहिए। जिस तरह गधा थक जाने पर भी बोझ ढोता रहता है, इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जिस प्रकार गधा अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, इसकी चिंता किए बिना अपना काम करता रहता है, इसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहिए। गधा संतुष्ट होकर जो मिलता है चर लेता है, खा लेता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। कौवे से हमें सीखना चाहिए समय समय पर धन इकट्ठा करना। कौवा छोटी छोटी चीजों को अपने घोंसले में इकट्ठा करते रहता है ताकि समय आने पर दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। इसीलिए हमें भी धन इकट्ठा करते रहना चाहिए। सतर्क रहना। जिस प्रकार कौवा हमेशा चौकन्ना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। किसी पर विश्वास न करना। जिस तरह कौवा कभी किसी पर विश्वास नहीं करता और हर काम जांच परख कर ही करता है, उसी तरह आदमी को भी कोई भी काम जांच परख कर ही करना चाहिए। आवाज देकर औरों को इकट्ठा करना। जिस प्रकार कौवा कोई भी मुसीबत पड़ने पर काँव काँव करके अपने सगे संबंधियों को बुला लेता है, उसी तरह आदमी को भी मुसीबत में अपने सगे संबंधियों मित्रों को बुला लेना चाहिए। कुत्ते से हम 6 चीजें सीख सकते हैं। संतोष। कुत्ता कितना ही भूखा क्यों ना हो, उसे जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेता है। इसलिए मनुष्य को भी समय पर जो भी खाने को मिल जाए खा लेना चाहिए। वफादारी। जिस तरह कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, उसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। सतर्क रहना। जिस प्रकार कुत्ता थोड़ी सी आहट पाते ही गहरी नींद से जग जाता है, उसी तरह आदमी की भी नींद होनी चाहिए। बहादुरी। कुत्ता एक बहादुर जानवर है। समय आने पर वो किसी से लड़ने से डरता नहीं है। ऐसा ही मनुष्य को होना चाहिए। इन चीजों में शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि धन और अनाज के लेन देन में, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन करते समय, आपसी व्यवहार में, इन चीजों में शर्म ना करने वाला इंसान सुखी रहता है। किसी को पैसा उधार देते समय या किसी से पैसा उधार लेते समय बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हिसाब किताब जरूरी है। विद्या प्राप्त करते समय अगर कोई बात समझ ना आए या किसी प्रकार का संदेह हो तो पूछ लेना चाहिए। भोजन करते समय शर्माना नहीं चाहिए और आपसी व्यवहार में अगर कोई संकोच या कोई शंका रहेगी तो संबंध बिगड़ जाएंगे। विद्या पैसों से बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि विद्या पैसों से बड़ा धन है। धनहीन व्यक्ति को हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति विद्याहीन है वो सभी वस्तुओं में हीन है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या या हुनर है तो वो पैसे कमा सकता है। विद्या के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसलिए विद्या धन से बड़ा धन है। एक विद्यार्थी को क्या नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, इन कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी होता है कि वो एकाग्र रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ये चीजें उसके मन को भटका सकती हैं। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। आचार्य चाणक्य यहाँ बीती बात भुलाकर आगे की सुध लेने पर बल देते हैं। बीती हुई बात का दुख नहीं करना चाहिए। भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि बीती बातों पर दुख करने से कोई लाभ नहीं होता। भविष्य के लिए अभी से ही दुखी नहीं होना चाहिए। अपने वर्तमान को ही बेहतर बनाना चाहिए। इसी से भविष्य बेहतर बनेगा और यही जीने का सही तरीका है। करने के बाद क्या सोचना। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कर्म करने के बाद उसका पश्चाताप करना बेकार है। इससे क्या ही लाभ होगा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझ लो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ताकि बाद में उस काम का पछतावा न करना पड़े। मीठी वाणी। आचार्य चाणक्य वाणी की मधुरता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिससे अपना कोई काम निकलवाना हो उससे हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बहेलिया हिरण को मारते समय सुंदर गीत गाता है। इनके पास ना रहें।
आचार्य चाणक्य कुछ विशेष लोगों से दूरी की बात करते हुए कहते हैं कि राजा, गुरु और स्त्री इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है और दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए इन लोगों से हमेशा मध्यम दूरी ही रखनी चाहिए। धन ही सच्चा मित्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार का ये नियम है, सारा व्यापार धन से ही चलता है। मनुष्य जब धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक, सगे संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री भी उसका साथ छोड़ देती है। और कभी संजोग से वही व्यक्ति अगर वापस से धनवान बन जाता है तो उसे छोड़ जाने वाले सगे संबंधी वापस लौट आते हैं। इसीलिए आपका सच्चा मित्र धन ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि विनाश आने पर बुद्धि भी साथ छोड़ जाती है। जब इंसान की मृत्यु या विनाश का समय आता है तो उस इंसान की बुद्धि और उसका विवेक काम करना बंद कर देता है और वो सही निर्णय नहीं ले पाता।